बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग का जो हेमोडायनामिक यूनिट है तो उसका पार्ट 3 हम पढ़ेंगे और इसमें हम मेनली शुरू करेंगे जो सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग है वो हम किस तरह करेंगे और इसकी पर्पसेस क्या है, कब जो है ना हम सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे। आपको मालूम होगा कि बॉडी में क्या होता है कि बॉडी का जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल फंक्शन, या जो आप वॉल्यूम स्टेटस, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम स्टेटस आप मालूम करना चाहते हो, या जो वेनस ब्लड होता है उसके रिटर्न आप जो है ना उसको मेजर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने लाजमी सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करना होता है। और ये भी जो है ना ये क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है ड्यूरिंग द क्रिटिकल केयर सिचुएशन। ओके, अच्छा, द CVP, द प्रेशर इन द vena cava or right atrium is used to assess right ventricular function and venous blood return to the right side of the body। अब CVP क्या होता है? ये सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। ये मेनली जो है ना जो वेना केवा होता है या राइट एट्रियम होता है उसमें जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को ये नापते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ये जो सेंट्रल वेन होते हैं, सेंट्रल वेन कौन सा है? वेना केवा है। और वेना केवा में जो प्रेशर आते हैं तो उसको मेजर करना ये किसका? सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग होता है। इज यूज्ड टू असेस राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन। इसका मेन पर्पस क्या होता है? क्यों हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को जो है ना मेजर करते हैं? तो जो राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन है उसके बारे में हम जान ले। अगर ये राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन से सेंट्रल वेनस प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि राइट हार्ट जो है ना उसमें डिसफंक्शन है, इसकी वजह से सेंट्रल वेनस प्रेशर हाई है, या जो है ना ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो चुका है जिसकी वजह से सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है ना वो हाई है। एंड वेनस ब्लड रिटर्न, वेनस ब्लड जो है ना कितनी लेवल पे, कितनी वॉल्यूम जो है ना वो रिटर्न हो रही है टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो मतलब ये कि बॉडी से जितना रिटर्निंग प्रोसेस होता है वो जब आप मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करना होता है। द CVP कैन बी कंटिन्यूअसली मेजर बाय कनेक्टिंग आइदर कैथेटर पोजीशन इन द वेना केवा। अब ये CVP आप किस तरह मेजर करते हो? तो दो तरीकों से। एक तो आपने एक अलग कैथेटर जो है ना वो आपने वेना केवा में वो लगा लिया, एक अलग कैथेटर वो आपने इंसर्ट किया वेना केवा में। इसके थ्रू जो है ना आप क्या कर सकते हो, वो आप मेजर कर सकते हो सेंट्रल वेनस प्रेशर को। और वेना केवा में भी आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वेना केवा में आप थ्रू जुगुलर वेन या सबक्लीवियन वेन के थ्रू जो है ना आप इंसर्ट करते हो, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। या दूसरा जो तरीका है वो है द प्रॉक्सिमल पोर्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर टू अ प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। या जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होता है, याद रखिए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर में क्या होता है, इसमें जो है ना मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, मल्टीपल ओपनिंग इसमें होते हैं और हर एक ओपनिंग जो है ना अलग पर्पस के लिए यूज होता है। इसमें एक ओपनिंग या एक पोर्ट ये भी है कि उसी के थ्रू जो है ना हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जो प्रॉक्सिमल पोर्ट होता है ना, प्रॉक्सिमल पोर्ट ये किस चीज के लिए यूज होता है? प्रॉक्सिमल पोर्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर ये यूज होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। तो दो तरीके, एक तो हम डायरेक्टली एक अलग कैथेटर लगा दें वेना केवा में, या दूसरा हम जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके थ्रू जो है ना हम क्या करें, उसके प्रॉक्सिमल पोर्ट के थ्रू हम सेंट्रल वेनस प्रेशर को वो मेजर करें। ओके, ये वाला आप देखिए, ये क्या है? ये है सुपीरियर वेना केवा। अब इस सुपीरियर वेना केवा में आपने जो है ना इंसर्ट करना है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करोगे। ये जो कैथेटर आप इंसर्ट करते हो सुपीरियर वेना केवा तक पहुंचना है, लेकिन डायरेक्टली आप ये इंसर्ट नहीं, क्योंकि इधर हार्ट है इधर लंग्स है, इसी की वजह से जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो आपने जो है ना इसको इंसर्ट करना है या तो सेंट्रल वेनस जो वेना केवा होता है, सबक्लीवियन वेन होता है, या इंटरनल जुगुलर वेन होता है, उसके थ्रू जो है ना आपने कैथेटर को इंसर्ट करना होता है। ओके, ये हम बाद में जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पाथ के थ्रू जो है ना आप इंसर्शन कर सकते हो। अच्छा, अब जो है ना इधर हम मेजर करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर वेवफॉर्म के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सेंट्रल वेनस प्रेशर वेवफॉर्म और जो ECG वेवफॉर्म होता है इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल ये है कि जो ECG वेवफॉर्म होता है ये इसको हम ECG ट्रेसिंग कहते हैं। तो वो जो है ना वो हमें सारे हार्ट मसल के बारे में, जो हार्ट मसल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है वो हमें बता रहा होता है जो, और इससे जो है ना आप आशना भी होंगे कि ECG जो है ना वो कौन सी वेवफॉर्म है। जो जुगुलर ट्रेसिंग वेवफॉर्म है ना ये हमें जो हार्ट का राइट एट्रियम है तो उस राइट एट्रियम की एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, और ये स्पेशली जो है ना हमें किस चीज के बारे में, जो वेनस रिटर्न होता है उस वेनस रिटर्न का
हमें जो है ना स्पेशली बता रहा है। तो इसी चीज है ना अबाउट ऑल द हार्ट इलेक्ट्रिकल मसल एक्टिविटी, हार्ट मसल जो है ना उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जुगुलर वेव पाम या जिसको हम सेंट्रल वेनस प्रेशर वेव पाम भी कहते हैं, ये हमें जो है ना बता रहे हैं अबाउट द वेनस रिटर्न या द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके बारे में। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है ये आप इधर देखिए कि जो जुगुलर ट्रेसिंग वेव पाम है ना, जुगुलर ये वाला नीचे वाला, इसमें ये है ए वेव है, ए वेव, और ये जो है ना ये कंपेंसेटरी होता है किस चीज से, ईसीजी में ये पी वेव की तरह होता है। इसका ए वेव का मेन फंक्शन होता है आर्टियल कंट्रैक्शन होता है, या जब ब्लड जो है ना वो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो उसी वक्त जो वेवफॉर्म बनते हैं वो ए वेव होता है, और ये जो है ना ये आर्ट्रियल कंट्रैक्शन के वक्त होता है बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये तब होता है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं होता। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले जब ब्लड जो है ना आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाते हैं तो उधर जो वेवफॉर्म बनते हैं वो ए वेवफॉर्म होते हैं। ओके, इसके बाद फिर है सी वेव, ये आप देखिए सी वेव और क्यू आर एस कम्प्लेक्स ये सेम है, सी वेव क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये जो है ना ये क्या होता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन ड्यू टू बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। अब इधर क्या हो गया, ब्लड जो है ना वो आर्टरियम से इंस्टॉल हो गया कहाँ पे, वो वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में जब चला गया तो इसके बाद जो ट्राइकस्पिड वॉल है, द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, वो वॉल जो है ना वो बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ना ऑलरेडी चला गया वेंट्रिकल में, तो वो जो वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा और साथ में जो है ना वो बल्जिंग आउट होता है वो वाल्व, तो इसी की वजह से स्मॉल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है और वो जो है ना वो सी वेव प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फिर आता है एक्स डिसेंट, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना वेव, तो इसी वजह से इसको हम एक्स डिसेंट कहते हैं। ये एक्स डिसेंट इधर जो है ना टी वेव है, तो टी वेव से पहले क्या होता है, एक्स डिसेंट होता है, और ये जो है ना ये हमें आर्टरियल रिलैक्सेशन। अब इधर क्या होता है कि आर्टरी, तो आर्टरी का कंट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, ब्लड जो है ना वो ट्रांसफर हो गया कहाँ पे, वेंट्रिकल में, और साथ में जो है ना ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज हो गया। अब जो है ना क्या होता है, इसके बाद ये जो टी वेव से पहले आकर होता है एक्स डिसेंट, तो इसमें जो है ना आर्टरियल रिलैक्सेशन, आर्टरी दोबारा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर आता है ये वी वेव, वी वेव आफ्टर द टी वेव आता है, वी वेव आफ्टर द ईसीजी में टी वेव के बाद आता है, और इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, पैसिव पेयरिंग ऑफ द एट्रियम। अब इधर जो है ना इधर आर्टरियल रिलैक्सेशन हो गया ना एक्स डिसेंट में, एक्स डिसेंट में आर्टरियल रिलैक्सेशन हो गया, तो वी वेव में क्या होता है, दोबारा से जो आर्टरी है, आर्ट्रियम है, वो आर्ट्रियम दोबारा से जो है ना वो पेयरिंग शुरू होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे जो है ना ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, क्योंकि वो कहाँ पे क्लोज हुआ था, वो सी वेव में वो क्लोज हुआ था ट्राइकस्पिड वाल्व, और वो इधर भी क्लोज होता है। ओके, तो वी वेव में दोबारा से जो है ना क्या होता है, दोबारा से पेयरिंग होता है एट्रियम का, और इसी के से बैक प्रेशर वेव भी इसी के थ्रू जो है ना इधर जनरेट होते हैं, या जिसको हम कहते हैं रीगर्जिटेशन भी इधर जो है ना हम डिटेक्ट करते हैं। ये जो वी वेव है ना, इस वी वेव के थ्रू हम क्या करते हैं, रीगर्जिटेशन भी हम डिटेक्ट करते हैं, या बैक प्रेशर वेव जो है ना वो भी इधर क्या होते हैं, इसको हम बैक प्रेशर वेव भी कहते हैं, क्योंकि इधर क्या होगा, अब इधर जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है वो अगर होगा, आर्टरियल रिलैक्सेशन, लेकिन साथ में जो है ना वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और उसी कंट्रैक्शन की वजह से जो है ना बैक प्रेशर वो इंसर्ट होगा किस चीज पे, वो होगा ट्राइकस्पिड वाल्व पे, तो इसी की वजह से जो है ना बैक प्रेशर वेव भी, और इसी के थ्रू जो है ना हम रीगर्जिटेशन इधर जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है वाई डिसेंट, वाई डिसेंट में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू ट्राइकस्पिड वाल्व ओपनिंग। अब इधर जो है ना आर्टरी, जैसे कि हमने कहा आर्टरी जो है ना वो फुल हो चुका होता है, तो आर्टरी जो है ना अब इधर ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना वो ओपन होता है दोबारा, और ये याद रखिए ये बिफोर द पी वेव, ये वेव दोबारा से शुरू होता है ना, वी वेव है, वाई है, तो वाई टी है, तो टी की दोबारा जो है ना पी वेव, तो पी वेव से पहले ये वी वेव वाई वेव होता है या वाई डिसेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व दोबारा से ओपन होता है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो यहाँ पे जो है ना प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्लड जो है ना दोबारा से जाना शुरू हो जाता है, तो इसी की हाँ यहाँ पे जो है ना क्या आता है, प्रेशर में डिक्रीज आता है, वाई डिसेंट आता है, तो ये जो है ना ये वेव नीचे आता है। यहाँ पे वाई डिसेंट में क्या होता है, प्रेशर लॉस, और इसी के थ्रू जो है ना हम टेम्पोनेट्स को सजेस्ट या टेम्पोनेट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मीन रिस्ट्रिक्शन टू वेंट्रिकुलर पेयरिंग। ओके, कि वेंट्रिकुलर
पेलिंग को जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम कहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इसी वाई डिसेंट में, क्योंकि वाई डिसेंट में क्या होता है, इसमें दोबारा से जो है ना वेंट्रिकल का पेलिंग शुरू होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर पेलिंग को वेंट्रिकुलर पेलिंग दोबारा शुरू होता है, याद रखिए ये यहाँ पे जो है ना ये इसमें वी वेव में भी पेलिंग हमने डिस्कस की, लेकिन वी वेव में एट्रियम पेलिंग था, और वाई डिसेंट में जो है ना पेलिंग होता है, लेकिन पेलिंग वो किस चीज के होते हैं, वो वेंट्रिकल के होते हैं, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ना वो ओपन होता है। तो अगर वेंट्रिकुलर पेलिंग को कोई भी रिस्ट्रिक्शन है तो वो जो है ना हम इधर डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम टेम्पोनेट कहते हैं। ओके, तो टेम्पोनेट जो है ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं वाई डिसेंट में। तो ये जो वेव पाम है इसको जो है ना आपने लाजमी अपने साथ जो है ना याद रखना है, जैसे कि इसी ये वेव पाम पैटर्न होता है, इस तरह ये भी। अच्छा, नर्सिस रूल क्या है, चेक प्रॉपर्ली ईच कनेक्शन सो एज टू गेट डिजायर रीडिंग। हर एक कनेक्शन को आपने प्रॉपर्ली चेक करना होता है। एनी एबनॉर्मेलिटी इन अ रीडिंग इज सिग्नल्ड बाय एन अलार्म, सो इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो तो वो क्या होता है, वो अलार्म जो है ना उसको लगता है, आपने डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म। अब सेंट्रल वेनस लाइन और कैथेटर, अब इसी सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए आपने सेंट्रल कैथेटर को जो है ना वो इंसर्ट करना होता है, जैसे कि आर्टेरियल प्रेशर के लिए हमने आर्टेरियल लाइन को इंसर्ट करना होता था। ओके, अच्छा, अब a central venous catheter is a special IV line that is inserted into large vein in the body। ये क्या होता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर जो है ना ये एक स्पेशल आईवी लाइन होता है, और ये स्पेशल आईवी लाइन जो है ना हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जो लार्ज वेन ऑफ द बॉडी होता है, जैसे कि वेना केवा है, वहां तक जो है ना हम इसको पहुंचाते हैं। सेवरल वेन्स आर यूज्ड फॉर सेंट्रल वेनस कैथेटर इंक्लूडिंग दोस लोकेटेड इन द शोल्डर सबक्लेवियन वेन, लाइक जुगुलर वेन और ग्रोइन फेमोरल वेन। तो इसी के थ्रू जो है हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है, हमने इसको पहुंचाना होता है सुपीरियर वेना केवा तक। ओके, तो वहां तक जो है ना हमने पहुंचाना होता है, लेकिन इंसर्शन पॉइंट जो है ना वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अब ये आप देखिए यहाँ पे जो है ना ये जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन है, यहाँ से जो है ना आप सेंट्रल लाइन को पास कर सकते हो। सबक्लेवियन वेन ये वाला है, साथ में जो है ना ये आप देखिए इधर, इसको आपको आसानी समझ आ जाएगा, ये इंटरनल जुगुलर वेन है। तो इंटरनल जुगुलर वेन में डेप्थ जो है ना वो कितना चाहिए, वो 6 सेंटीमीटर। इंसर्शन डेप्थ जो है ना वो 6 सेंटीमीटर इधर होगा। सबक्लेवियन वेन में इंसर्शन डेप्थ जो है ना वो 6 सेंटीमीटर होता है। इंसर्शन डेप्थ का मतलब ये कि जो वेना केवा होता है, ये सुपीरियर वेना केवा तक जो है ना जितना रास्ता दरकार होता है, तो वो इंसर्शन डेप्थ होता है। ऑक्सिलरी में जो है ना 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पारा वे है सबके लिए सुपीरियर वेना केवा से। फिर बेसिलिक जो है ना ये और भी पारा वे है, सिपेलिक और भी पारा वे है। यहाँ पे आप देखिए सुपीरियर वेना केवा 7 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखिए कि सुपीरियर वेना केवा जो है ना इसमें हम डायरेक्टली इंसर्शन नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसी के थ्रू जो है ना फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, यहाँ पे हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, और वो जो है ना वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो आपने जो है ना सुपीरियर वेना केवा को अवर तरीकों से जो है ना वो क्या इंसर्ट करना होता है, जो तकरीबन 7 सेंटीमीटर राउंड अबाउट जो है ना वो आते हैं। अच्छा, फिर राइट इनमिनेट आर्टरी या लेफ्ट इनमिनेट से, राइट इनमिनेट वेन से या लेफ्ट इनमिनेट वेन से आपने किस तरह जो है ना वो, ये कौन सी वेन होता है, ये जो जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन, यहाँ पे जो है ना जुगुलर वेन आता है, सबक्लेवियन वेन, दोनों के जो जंक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं राइट इनमिनेट और लेफ्ट इनमिनेट। तो वहां से भी आप जो है ना इंसर्ट कर सकते हो सेंट्रल लाइन को या सेंट्रल लाइन कैथेटर को। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह जो है ना आप सेंट्रल वेनस कैथेटर को इंसर्ट करोगे। तो प्रोसीजर, इसके लिए जो प्रोसीजर होता है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड वो है स्लेंजर मेथड यूज होता है। ओके, सेल्डनर टेक्निक उसके लिए यूज होता है। और इस सेल्डनर टेक्निक में जो है ना वो क्या होता है, सेल्डनर टेक्निक में सिंपली आपने सबसे पहले नीडल को इंसर्ट करना होता है। जिस जगह पे अगर आप जो है ना इंसर्ट करते हो इंटरनल जुगुलर वेन में या सबक्लेवियन वेन में या ऑक्सिलरी में, बेसिलिक में, जहां पे भी आप इंसर्ट करते हो, तो सबसे पहले आपने जो है ना नीडल को इंसर्ट करना है। नीडल के इंसर्शन के बाद फिर इसके एक गाइड वायर होता है, एक वायर होता है, और वो वायर जो है ना आपने इंसर्ट करना होता है उस नीडल के थ्रू अंदर वेन तक। ओके, जब वेन तक आप नीडल के थ्रू उस वायर को इंसर्ट करोगे तो फिर आपने जो है ना क्या करना है, नीडल को आहिस्ता आहिस्ता आपने रिमूव करना है, और जो वायर होता है वो उस जगह पे होगा। इसके बाद जब आप नीडल रिमूव करोगे तो नीडल के बाद जो है ना फिर जो कैथेटर होता है वो अप टू द साइज जो है ना वो आप इसमें
थ्रू वायर जो है ना वो आप कैथेटर को, उस वायर में आप कैथेटर को इंस्टॉल करोगे और फिर एट द एंड जो है ना आप वायर को निकालोगे और कैथेटर जो है ना वो उधर इंसर्ट होगा। ओके, तो ये जो है ना सिंपल टेक्निक है किस चीज की, वो या इसको हम सिल्डनर टेक्निक भी कहते हैं। अच्छा, इन सेम पेशेंट सेंट्रल वेनस कैथेटर में भी इंसर्टेड इनटू द एल्बो वेन, या जो इंटीक्यूबाइटल वेन होता है, यहाँ पे ये जो वेन होता है इसके ऊपर वाला जो जगह होता है ना इंटीक्यूबाइटल वेन, तो इंटीक्यूबाइटल वेन में जो है ना आप भी कुछ पेशेंट में उधर जो है ना उधर से इंसर्शन होता है एंड एडवांस इनटू द सबक्लीवियन वेन, और ये जो है ना फिर सबक्लीवियन वेन तक आप पहुंचते हैं। ओके, ये क्या होता है, ये क्योंकि यहाँ पे ये जो वेन है ये इजीली विजिबल है, मतलब कि ये जो है ना प्रोमिनेंट सुपरफिशियल अपर लिम्ब वेसल होता है और ये क्या होता है प्रोमिनेंट होता है, तो ज्यादा पेशेंट में जो है ना इसी जगह से भी वो होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, ये जो है ना स्पेलिक वेन है, ये एक्सिलरी वेन है, यहाँ पे ये जो है ना ये मीडियन क्यूबाइडल या इंटीक्यूबाइडल वेन, बेसिलिक वेन यहाँ पे होते हैं। अच्छा, पर्पस क्या होता है इसका? These special IVs are used when the patient either does not have adequate veins in the arms or needs special medication। अब ये जो सेंट्रल लाइन आप पास करते हो ना, सेंट्रल लाइन का पर्पस क्या होता है ये आप याद रखिए। सेंट्रल लाइन का मेन पर्पस ये होता है कि अगर पेशेंट जो है ना वो मेडिकेशन नहीं ले सकती, उसकी बॉडी में कहीं और जो है ना इंजेक्शन नहीं लग सकती, वेन्स जो है ना वो जाहिर नहीं है, न्यूट्रिशन वो अच्छी तरह नहीं ले सकती और वेन से उसकी वेन्स कमजोर है, तो फिर आपने जो है ना सेंट्रल लाइन को पास करना होता है। ओके, सीवियर सर एज अ गाइड ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन क्रिटिकली, और जो क्रिटिकली इल पेशेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होते हैं और वो जो बाकी वेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसी के थ्रू नहीं होते, तो फिर आपने जो है ना सेंट्रल लाइन को पास करना होता है। डिटरमिन द फंक्शन ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्टरी, और इसके थ्रू जो है ना आप जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है तो उसका फंक्शन भी आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि वेना केवा तक पहुंचता है, सुपीरियर वेना केवा तक, और उधर से जो है ना फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट फंक्शन जो है ना ये आपको बता रहा होता है। ओके, कॉम्प्लिकेशन, इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन आर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद आईवी कैथेटर, या हर कैथेटर के साथ ब्लीडिंग इन्फेक्शन होगा। As previously mentioned, collapse of the lung is a rare complication of central venous catheter। इसका एक कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो कोलैप्स ऑफ द लंग है, लेकिन वो रेयर है। और ये कोलैप्स ऑफ लंग्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप ये जो इंसर्ट आप करते हो ना सेंट्रल लाइन को, तो इसको आप पहुंचाते हो सुपीरियर वेना के, और सुपीरियर वेना के तक ये जो लंग्स है वो नजदीक है, तो हो सकता है कि प्रेशर ड्रॉप की वजह से जो है ना उधर लंग्स कोलैप्स हो जाए, तो फिर उस कंडीशन में, लेकिन ये रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने चेस्ट ट्यूब डालना होता है, जिसको हम जो है ना थ्रोकेस्टमी ट्यूब वो भी कह सकते हैं, और वो जो है ना आपने फिर डालना है और इसी के थ्रू आप लंग को दोबारा री एक्सपेंड करते हो। ओके, इसके साथ और कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी? आर्टेरियल पंक्चरिंग हो सकता है, आप गलती से जो है ना आर्टरी आपने पंक्चर की, या कार्डियक पंक्चरिंग भी आप गलती से हो सकती है, क्योंकि आप जो है ना उधर सुपीरियर वेना केवा तक पहुंच सकते हो, तो जो राइट आर्टरियम होता है उसको आप जो है ना क्या करते हो, आप पंक्चर होने की चांसेस होते हैं। न्यूमोथेरिक्स या हीमोथेरिक्स होते हैं, अगर लंग्स पंक्चर हो गया इससे एयर लीकेज होगा, न्यूमोथेरिक्स हीमोथेरिक्स की चांसेस हो सकते हैं। एयर एम्बुलाई ड्यूरिंग द इंसर्शन हो सकते हैं, या थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट आ सकती है, ये जो हार्ट होता है हार्ट के अराउंड फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है और फिर जो है ना हार्ट कंट्रैक्शन इजीली नहीं कर सकता, तो कार्डियक टेम्पोनेट भी इसी पंक्चरिंग वगैरह से हो सकती है। कार्डियक एरिथमियाज हो सकती है, अगर हार्ट मसल जो है ना वो इरिटेट हो गई तो इसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया भी आ सकती है। कैरोटिड आर्टरी पंक्चर हो सकता है, क्योंकि वहां भी आपने जो है ना प्रोसीजर करने होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द सबक्लीवियन वेन जो है ना वो भी, या सुपीरियर वेना केवा, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम वेंट्रिकल जो है ना ये भी हो सकता है। प्लूरियल इफ्यूजन भी इसके थ्रू जो है ना, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर जो है ना उधर इन्वॉल्व होते हैं। अगर लंग्स को कोई नुकसान हो गया, सुपीरियर वेना केवा को कोई आप जो है ना इंसर्शन करते हो, उसी के वक्त जो है ना कोई भी कॉम्प्लिकेशन पंक्चरिंग वगैरह जो है ना वो हो सकता है, और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसके थ्रू। ओके, अच्छा नर्सिस रूल क्या होगी? मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले इस कॉम्प्लिकेशन के जो साइंस होते हैं उसको मॉनिटर करना। असेस फॉर पोटेंसी ऑफ द सीवीपी लाइन, सीवीपी लाइन जो है ना वो खुला पेटेंट है या नहीं है, वो जो है ना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टेराइल ड्रेसिंग शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सीवीपी केयर फॉर द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उन्होंने सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर
का जो लाइन होता है वो आप पास करते हो तो उसका केयर करना लाजमी होता है। द लेंथ ऑफ द इनवेलिंग कैथेटर शुड बी रिकॉर्डेड एंड रेगुलरली मॉनिटर। जो लेंथ ऑफ द इनवेलिंग कैथेटर जितनी लेंथ पे होता है तो वो लेंथ भी आपने जो रिकॉर्ड करना होता है और उसको रेगुलरली आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कि कैथेटर में जो है ना, कैथेटर में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ओके, अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आप जानते भी होगी। पल्स ऑक्सीमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर एंड डिस्प्लेज द ऑक्सीजन arterial saturation. द स्टडी इज कॉल्ड पल्स ऑक्सीमेट्री। जब आप ऑक्सीजन का आर्टीरियल सैचुरेशन मेजर करते हो तो उसके लिए एक छोटा सा डिवाइस यूज होता है और उसको हम कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर इज अ स्मॉल डिवाइस दैट हैज टू बी कनेक्ट विद द स्कैन टू डिटेक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये आप स्कैन के साथ जो है ना कनेक्ट करते हो और इसी के थ्रू जो है ना आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते हो। ओके, और ये जो है ना आपने मोस्टली जगहों पे देखा होगा कि किसी पेशेंट की उंगली में ये वाला आप देखिए, किसी पेशेंट की उंगली में, किसी पेशेंट के नाक तक या पेशेंट के एयर लूब हो या ट्यूब पे ये लगा हुआ होता है या नोज पे लगा हुआ होता है और इसमें जो है ना एक लाइट यूज होता है और इस लाइट के थ्रू जो है ना वो ब्लड में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है उसको क्या कर रहे हैं, वो जो है ना वो मॉनिटर करते हैं इसी छोटी सी डिवाइस के थ्रू। ओके, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर और ये आपने जो है ना बहुत ज़्यादा इजी टेक्निक इसके होते हैं। छोटा सा मशीन होता है और वो जो है ना इंसर्ट करते हैं यहाँ पे उंगली के साथ लगाते हैं या एयर लूब या टू नोज वगैरह के साथ और इजीली जो है ना वो आपको जो कार्डिक मॉनिटर होता है उस कार्डिक मॉनिटर के साथ ये कनेक्ट होता है और कार्डिक मॉनिटर में आपको रीडिंग शो रहा है कि कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है। तो ये था पल्स ऑक्सीमीटर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।